हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आप सभी के साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के विषय में चर्चा करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कौन कौन से योगाभ्यास किया जाना चाहिए। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन की रीढ़ स्पाइनल कॉलम की एक समस्या है। इससे गर्दन में दर्द, जकड़न और मांसपेशियों में खिंचाव होता है। दर्द कंधे, बाजुओं और पीठ तक भी फैल सकता है। इसमें टिंगलिंग सेंसेशन मतलब शरीर में झिनझिनी जिसे हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में वैसा अनुभव होता है। चक्कर भी आ सकता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के मुख्य कारणों को अगर देखा जाए तो ये पहले से लगी या पुरानी कोई चोट हो सकती है। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों का घिसना हो सकता है। लंबे समय तक गलत पोस्चर में बैठना या सर झुकाकर लंबे समय तक काम करना भी हो सकता है। वैसे देखा जाए तो लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के इलाज के रूप में या तो फिजियोथेरेपी करा लेते हैं या दर्द या सूजन कम करने की दवा ले लेते हैं। अधिक दर्द बढ़ा तो मसाज ले लेते हैं या फिर गर्म सेक या सर्वाइकल कॉलर का यूज कर लेते हैं। पर ये सारे उपाय कुछ क्षण के लिए आराम देते हैं, स्थायी इलाज नहीं है। ये सारे उपाय पूरी तरह से इलाज नहीं कर सकता। इसलिए डॉक्टर हमेशा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में योगासन रिकमेंड करते हैं और योगाभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में काफी हद तक मददगार भी सिद्ध हुआ है। तो आइए देखते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कौन कौन से योगाभ्यास किए जाते हैं। इन अभ्यासों को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लें कि ये अभ्यास गर्दन में ऊर्जा संतुलन, प्राणिक एनर्जी को बैलेंस करता है, डेड टिश्यूज को रिपेयर करता है, गर्दन के डेड टिश्यूज को रिपेयर करता है, गर्दन की हड्डियों के असमान वृद्धि को रोकने में सहायक है। इसके अलावा ये योगाभ्यास मांसपेशियों में तनाव और खिंचाव को कम करने में महत्वपूर्ण है। तो आइए इन योगाभ्यास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आसन है तितली आसन। प्रारंभिक स्थिति में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। अब अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए अपने दोनों पैरों के पंजों को अपने शरीर के पास लेकर आएं। दोनों हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ें। थाइस को रिलैक्स रखें। अब अपने दोनों पैरों को ऊपर नीचे फ्लिप करेंगे बटरफ्लाई के विंग्स की तरह। जिस प्रकार बटरफ्लाई अपने विंग्स को ऊपर नीचे फ्लिप करती है, इमेजिन करें आपका पैर बटरफ्लाई का विंग्स है और बटरफ्लाई के विंग्स के जैसे अपने पैरों को ऊपर नीचे फ्लिप करें। सांस लेते हुए पैर ऊपर उठेगा, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे जाएगा। 30 बार पैरों को ऊपर नीचे फ्लिप करें। तितली आसन। जिनको भी साइटिका है वे इस प्रैक्टिस को ना करें। वैसे तो इस प्रैक्टिस का असर पैरों पर पड़ता है, थाइस पर पड़ता है। पैरों में होने वाली थकान को ये प्रैक्टिस दूर करता है। पर जब हम इस प्रैक्टिस को करने के लिए इस पोस्चर में बैठते हैं, स्पाइन को सीधा रखते हैं और पैरों को फ्लिप करते हैं, उससे हमारे शोल्डर्स पर भी कुछ प्रेशर पड़ता है, जिससे शोल्डर्स का थकान भी मिटता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में इस प्रैक्टिस को जरूर करें। सेकंड प्रैक्टिस है स्कंधासन, शोल्डर रोटेशन। सुखासन में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच करें। दोनों हाथों की उंगलियों को अपने कंधों पर रखें। दोनों एल्बोज को एक साथ ज्वाइन करें। अब अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ ऊपर उठाएंगे।
और क्लॉकवाइज अपने हाथों को और शोल्डर्स को रोटेट करेंगे। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। आंखों को बंद करके अपने पूरे ध्यान को अपने शोल्डर ब्लेड्स पर रखें, कंधों पर अपने ध्यान को रखें और धीरे धीरे अपने कंधे को रोटेट करेंगे। जब हाथों को ऊपर उठाएं, सांस लेना है, हाथों को नीचे लाते हुए सांस छोड़ना है। क्लॉकवाइज 10 टाइम्स रोटेट करेंगे शोल्डर को, फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। टाइम्स जब ये प्रैक्टिस हो जाए, अपने हाथों को नीचे रखें, दोनों घुटने पर अपने हाथों को रखें और अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। इस आसन को करने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर में आराम मिलता है। यह आसन शोल्डर और चेस्ट के आकार को बनाए रखने में भी मदद करता है। थर्ड प्रैक्टिस है नेक एक्सरसाइज। किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं, अपने चेहरे को, अपने गर्दन को राइट साइड घुमाते हुए अपने राइट साइड देखेंगे। कुछ देर तक उसी पोस्चर में अपने गर्दन को होल्ड करेंगे राइट साइड, फिर अपने सर को सेंटर में लेके आएंगे और लेफ्ट टर्न करते हुए लेफ्ट साइड देखेंगे। इस प्रकार हर साइड 5 टाइम्स अपने सर को घुमाएं। राइट साइड 5 टाइम्स अपने सर को घुमाएंगे, लेफ्ट साइड 5 टाइम्स अपने सर को घुमाएंगे। जितना पॉसिबल हो उतना ही अपने सर को घुमाएं। फोर्सफुली सर को नहीं घुमाना है। अगर दर्द होए प्रैक्टिस के दौरान, उसी वक्त प्रैक्टिस को रोक दें। सेकंड प्रैक्टिस में अपने गर्दन को राइट साइड बेंड करना है। अपने राइट कान को राइट कंधे के तरफ झुकाना है। ध्यान रहे कंधा हिलेगा नहीं, शरीर हिलेगा नहीं, सिर्फ आपका गर्दन हिलेगा। गर्दन को धीरे धीरे अपने राइट साइड झुकाएं, राइट बेंड करें। सांस लेते हुए गर्दन को सेंटर में लेकर आएं। सांस छोड़ते हुए अपने गर्दन को लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। सांस लेते हुए अपने गर्दन को सेंटर में लेकर आएंगे। इस प्रकार इस प्रैक्टिस को 5 बार करें। थर्ड प्रैक्टिस में अपने सर को, अपने गर्दन को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करेंगे। धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करेंगे। धीरे धीरे सामने अपने सर को लेकर आएंगे। धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करेंगे। धीरे धीरे सेंटर में अपने सर को लेकर आएंगे। ध्यान रहे अपने सर को सामने की तरफ नहीं झुकाना है, पीछे बैक बेंड करना है सर को। बैकवर्ड बेंडिंग करना है अपने सर को, गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएं। 5 बार इस प्रैक्टिस का भी 5 बार अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे सर को पीछे की तरफ झुकाएं। धीरे धीरे सर को सेंटर में लेकर आएं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट को अपने सर को सामने की तरफ झुकाने से सख्ती से मनाही है। शरीर के विभिन्न अंगों और लिम्स के सभी नस गर्दन से होकर गुजरते हैं। जब इंसान लंबे समय तक डेस्क पर बैठकर काम करता है, उस वक्त उसके गर्दन और कंधों में काफी तनाव, स्ट्रेस जमा हो जाता है। इन अभ्यासों को करने से कंधों में, गर्दन में, बाजुओं में होने वाले स्ट्रेस रिलीज होते हैं और आराम मिलता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस है सर्पासन। पेट के बल लेट जाएं। अपने दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें।
अब अपने दोनों हाथों को अपने पीठ पर रखें और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को पीठ पर फंसाएंगे और अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे। हाथों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने पूरे अपर बॉडी को जमीन पर रखेंगे। दोनों हाथों को साइड बाय साइड रखेंगे। पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। दोनों कंधों को ऊपर उठाएंगे। सर को भी ऊपर की तरफ उठाएंगे। दोनों पैर आपस में सटा हुआ रहेगा। 5 बार इस प्रैक्टिस को करें। सर्पासन। हार्ट पेशेंट और हाई बीपी वाले इस अभ्यास को नहीं करें। यह अभ्यास पीठ के मसल्स पर दबाव डालता है और उसे रिलैक्स करता है। 5th और लास्ट प्रैक्टिस है अकांड धनुरासन। सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों को अपने कंधों के बराबर खोल लें। कंधों के बराबर दोनों पैरों में गैप होगा। अपने दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें। अब अपने लेफ्ट लेग से एक छोटा सा स्टेप आगे लेते हुए अपने लेफ्ट लेग को आगे करें और अपने लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएं। कंधे के सीध में अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करें। अब अपने राइट हैंड को भी अपने लेफ्ट हैंड के बगल में लेकर जाएं। दोनों हाथों का मुट्ठी बनाएं। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का मुट्ठी बनाएं। अब आप अपने लेफ्ट मुट्ठी पर ध्यान रखते हुए ऐसा इमेजिन करें जैसे आप धनुष और बाण पकड़े हुए हैं और आप किसी लक्ष्य को टारगेट कर रहे हैं। इमेजिन करें। धीरे धीरे अपने राइट हैंड को खींचते हुए अपने राइट एल्बो को अपने राइट कान तक लेकर आएं। कुछ देर इस पोस्चर में रुकेंगे। फिर धीरे धीरे अपने राइट हैंड के मुट्ठी को लेफ्ट हैंड की मुट्ठी के पास लेकर जाएं। ये एक राउंड हुआ। इसी प्रकार 5 राउंड्स को करेंगे। सांस को खींचते हुए, सांस लेते हुए अपने हाथों को, अपने राइट हैंड को भी खींच देंगे। अपने राइट एल्बो को राइट कान तक लेकर जाएंगे। सांस छोड़ते हुए अपने राइट हैंड की मुट्ठी को लेफ्ट हैंड की मुट्ठी तक लेकर जाएंगे। 5 बार इसे आप एक साइड से करें, फिर 5 बार इसे आप दूसरी साइड से करें। अगर स्टार्टिंग में 5 बार करने में दिक्कत हो तो आप 2-2 बार करें या 3 बार करें। आप अपने इच्छा अनुसार, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार आप इसका ड्यूरेशन घटा या बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई योगा अभ्यास हैं, मेडिटेशन है, प्राणायाम है। इन सारी चीजों को हम एक वीडियो में शेयर नहीं कर सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आज के वीडियो को मैं इन्हीं अभ्यासों के साथ एंड करती हूँ। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए, तो मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में किए जाने वाले प्राणायाम, मेडिटेशन और उनसे जुड़ी और भी योगाभ्यास को आप सभी के साथ शेयर करूंगी। आपके रिक्वेस्ट करने पर, अगर आप चाहेंगे तभी मैं आप लोगों के साथ इसका सेकंड पार्ट शेयर करूंगी। इन योगाभ्यास का नियमित अभ्यास करने से दर्द में सुधार होता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस धीरे धीरे ठीक होता है। पर आपको इसका डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1-2 बार करने के बाद छोड़ देने से उसका रिजल्ट नहीं मिलता।
इसको आपको अपने लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपको योगा से रिजल्ट मिल पाएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।